हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग इस चैप्टर के लगभग पार्ट को कवर कर चुके हैं। 1 2 3 टॉपिक को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। टॉपिक नंबर 3 है जिसका नाम है यूथ इन नाजी जर्मनी, यानी नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं हिटलर के बारे में, जर्मनी में क्या क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, इसमें क्या कहानी हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में कैसे जर्मनी को हार मिलती है, जहाँ से वहाँ पर मतलब गुस्साए लोग सेकंड वर्ल्ड वार में अपनी भूमिका अदा करते हैं। कैसे जर्मनी के लोगों को हिटलर को नाज़ियों के लिए यहूदियों के लिए जहर घुलाया जाता है और बाद में वह यहूदियों से एक गलत तरीके से बदला लेता है, मारता है। लगभग 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों को मारता है गैस चैम्बरों में ले जा कर के। 2 लाख से ज़्यादा जिप्सियों को मारता है। बहुत सारे 10 लाख पोलैंड वासियों को मारता है, जो कि एक बहुत ही अमानवीय घटना है, जिसके लिए बहुत ही ख़राब तरीके से हिटलर को जाना जाता है। ऐसे ही हिटलर एक बहुत अच्छा नेता रहा है अपने देश के लिए। बाकी के लिए कुछ भी हो, हम खुली रूप से इसका समर्थन नहीं करते हैं कि हाँ एक अच्छा जो भी क्या अच्छा किया, लेकिन हाँ अपने देश के लिए अच्छा नेता था। शायद एक क्रूर स्थिति और क्रूर भावना न रखा जाता तो शायद अभी इतिहास इसको अलग नाम से जानता कि अच्छा किया था। लेकिन शायद मतलब उसका जो जर्मनी यहूदियों को मारने का तरीका जो गलत तरीके से मारा गया, वो शायद उसको गलत छाप छोड़ जाते हैं। यहाँ से आप लोग सीख भी ले सकते हैं कि बड़ा कीजिए लेकिन अच्छे तरीके से कीजिए। तरीका गलत नहीं होना चाहिए। बड़ा बनने की क्षमता, बड़ा बनने की चेष्टा हर किसी को होना चाहिए, लेकिन हमेशा याद रखना है कि पैर हमेशा ज़मीन पर रखना है। कोशिश करना है कि कुछ ऐसा ना करूं ताकि किन्हीं अन्य को, सामने वाले को हमारे वजह से उसको तकलीफ़ मिले। ऐसा तो सोच विचारधारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम ऐसा अपने सारे स्टूडेंट से, सारे बच्चों से कहना चाहेंगे कि ऐसी विचारधारा लेकर के ना चलें जो आपको गलत डायरेक्शन दे सकता है, गलत कुछ सिखा सकता है। तो चलिए हम लोग टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम लोग बताए थे कि हिटलर ने सभी को ऐसा अपने आर्य महिलाओं को, लोगों को कहा था कि शुद्ध आर्य के लोगों को होना चाहिए ताकि हमारे देश का वर्चस्व बढ़े, है ना, क्योंकि इसी पर विश्वास किया जा सकता है। तो हिटलर अपने उन लोगों के लिए बहुत कुछ करता है। कहा जाता है युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून से हद से ज़्यादा थी। उनका मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाज़ी विचारधारा की घुट्टी पिलाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण करना चाहिए। इसके लिए मतलब पूरी तरह से उसके लिए शिक्षा का बेहतरीन किया गया, लोगों को पढ़ाया गया, सिखाया गया, नए नए टीचर को हायर किया गया ताकि अच्छे बच्चे मतलब जर्मनी के लिए सामने आए। पूरी तरह से शिक्षा दिया गया कि कोई भी कुछ हालत में, है ना, वह यहूदियों से शादी नहीं करना है, यहूदी विरोधी उनकी भावनाओं सिखाया गया। कहीं ना कहीं यह हिटलर का ही देन था, जो ऐसा कहना था कि वो जितना हो सके यहूदी से दूर रहे, है ना, उसे अपना कोई मेल नहीं रखना है, कोई अपनी संपर्क नहीं रखना है, वो हमारे देश के लिए हानिकारक है। कहा जाता है कि नाज़ी यूथ लीग का गठन आता है। नाज़ी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। 4 साल के बाद उसने हिटलर का नाम रख दिया उस पर। 1933 तक आते आते इस संगठन में एक 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे थे, है ना। और इसका ही ऐसा देन है कि हिटलर को बहुत अपार मतलब प्यार मिलता है लोगों से, और आगे हिटलर इसको अपने लिए फ़ायदा करने में अपने बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। टॉपिक नंबर 4.1 की बात करें तो टॉपिक का नाम है द नाज़ी कल्ट ऑफ मदरहुड, यानी मातृत्व की नाज़ी सोच। नाज़ी जर्मन में प्रत्येक बच्चों को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती है। उन्हें समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, यह समाज को नष्ट कर देगी। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थरदिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फ़र्ज एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना है।
और उसका लालन पालन करना है। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने के लिए यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नात्सी मूल मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें सौंपा जाए। यही आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक वही थी। 1933 में हिटलर ने कहा था, मेरे राज्य के सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, लेकिन नात्सी जर्मन में सारी माताओं के साथ एक जैसी बर्ताव नहीं होता था। जो औरत नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली और स्वच्छ वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे, है ना। मतलब ऐसा कि मतलब जितना बच्चे पैदा कर सको, ऐसे कहा भी जाता था कि जो 4 बच्चे पैदा करते हैं उनको कांस्य, जो 6 बच्चे पैदा करते हैं उन्हें चांदी, और जो 8 बच्चे पैदा करते हैं उन्हें सोने के तमगा। और तमगा मतलब कहने मतलब कि एक आभूषण के रूप में, जो एक अच्छा जीविका चलाने का स्रोत हो सकता है, वो बांटे जाते थे ताकि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कर सके और आर्य नस्ल बढ़े। एक ऐसा विचारधारा था जो हिटलर अपने तौर तरीक़ों से देखता था। पता नहीं है कहाँ तक सही था, कितना सही था, आई डोंट माइंड, बट सबका अपना अपना मानना। शायद यही विचारधारा हिटलर को एक अलग बनाता है। आते हैं हम लोग 4.2 टॉपिक, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ प्रोपोगंडा, यानी प्रचार की कला। नासी शासन ने भाषा और मीडिया की बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीक़ों को बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किए हुए केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले थे। नासियों ने अपने अधिक दस्तावेज में हत्या या मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। सिंपल सी बात है, यहूदी को अपना दुश्मन जिस तरह से बना सके जर्मन, या फिर बोले तो नाज़ी, है ना, उतना बड़ा इन्हें मतलब विश्व दृष्टिकोण से देखा जाता था। और अपनी नाज़ी विचारधारा को मतलब फैलाने के लिए मतलब लगभग सब कुछ का इस्तेमाल करते थे, जैसे फिल्म में, रेडियो, पोस्टर, आकर्षक नारे, इतिहास के मतलब इतिहास में कारों का नाम, पर्चे खूब सारा लिया जाता ताकि दूर दूर तक उनकी छवियाँ जाए। ऐसे ही थी नाज़ी प्रोपेगेंडा, जो हमेशा अक्सर यहूदियों से अलग दिखाने की हमेशा चेष्टा रहती थी। अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो ये बिल्कुल एक प्रचार के रूप में है, जो इसका यूज हिटलर किया करता था। 20वीं शताब्दी का है और ऊपर में लिखा हुआ एक सैम्बल है जो आप पढ़ सकते हैं, 1932 में छपा है। तो एक कुछ का खास नहीं है। हम लोग आते हैं टॉपिक नंबर 5 पर, जिसको लोग चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर भी अगर आप नीचे देख सकते हैं तो एक बिल्कुल कम्युनिस्टों से संबंधित एक लेख है कि वेल आई वाज नॉट अ कम्युनिस्ट सो आई सेड नथिंग, ऐसा लिखा हुआ। आप इसको पढ़ेंगे, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। टॉपिक नंबर 5 है आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। कहा जाता है कि बहुत सारे लोग नाज़ी शब्दांडर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए थे। वे दुनिया को नाज़ी नज़रों से देखने लगे थे और अपनी भावनाओं को नाज़ी शब्दवाली में ही व्यक्त करने लगे थे। किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। उन्होंने न केवल यहूदियों के घरों के बाहर निशान लगा दिए थे, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया जाता था। उन्हें पक्का विश्वास था कि नाज़ीवाद ही देश को तरक्की करने के रास्ते ले जाएगी और अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारेगी। सारे जर्मन ये भावनाओं को लेकर के जी रहा था और कहीं ना कहीं एक अलग विचारधारा, मानसिकता सारे लोगों में पनप चुकी थी, जिनकी विचारधारा था हमेशा नाज़ी जर्मन के बारे नाज़ी यहूदियों के बारे में गलत सोचे, उनके बारे में गलत अनुमान लगाए और जितना हो सके उन यहूदियों पर दमन करें। 5.1 में देखा जाए तो लिखा हुआ है द नॉलेज ऑफ अबाउट द होलोकास्ट, यानी होलोकास्ट के बारे में महा जानकारी है। वही कहानी जो हम लोग पीछे भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार से यहूदी पर यातनाएं होती है। नाज़ी तौर तरीक़ों की जानकारी, नाज़ी
शासन के आखिरी सालों में रिस्क जर्मनी से बाहर आने लगे थे, लेकिन वहाँ कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ इसका असली अंदाज़ा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने के बाद, जर्मन के हारने के बाद पता चला। जर्मन समाज में तो मलबे में दबे पराजित राष्ट्र के रूप में दुर्दशा देखी, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया इस भीषण अत्याचार से अलग हो, चूँकि वह दमन चक्र का मतलब खेल वह देख चुके थे। वह भी जो बचे खुचे जो यहूदी थे वह देख चुके थे कि यह हिटलर का रवैया अगर इसी तरह से रहा, और ख़ास करके अगर हिटलर जीत जाता है तो देश के लिए, दुनिया के लिए और ख़ास करके यहूदियों के लिए एक बहुत मतलब बड़ी चीज़ नहीं होती है। फाइनली ऐसा होता नहीं है, हिटलर का हार होता है, और एक तरह से कहा जाता है हिटलर का हार ही यहूदियों के लिए बहुत बड़ी जीत थी, जो कि उनके अस्तित्व को अपने बचाने के लिए बहुत बड़ा मतलब कारण बनता है। और हिटलर का हार होता है और पूरा दुनिया है जो उसके बाद अस्त व्यस्त होता है। हार होने के पीछे बताए थे कि परमाणु बम गिराया जाना, जो जापान पर गिराया गया था। अब यहाँ से आप बात को रिलेट करके देखिए, आप शुरू से जो हमने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट में अब बताए थे, इसका टॉपिक जिसको हम लोग टेलर बोले थे कि कैसे कैसे शुरुआत हुई थी, यहाँ पर ला करके मतलब हिटलर का खात्मा होता है। हिटलर अपने आप को कहा जाता है कि जैसे ही जर्मनी हारता है तो अपने आप को वह सुसाइड कर लेता है। तो यहाँ से कहानी ख़त्म होता है और सब कुछ एंड होता है। यहाँ से यही वो टाइमिंग होता है कि अभी नाज़ी सेना आने ही वाले होती है हिटलर को मारने के लिए, कि उधर से सोवियत रूस की सेना आ जाती है, हिटलर को बचा लिया जाता है, लेकिन उसके माँ बाप को नहीं बचाया जाता है, क्योंकि तब तक उस मतलब नाज़ी सेना है जो उनके माँ बाप को मार चुका होता है, यानी यहूदी होने के कारण उनको मार दिया जाता है। तो ये कहानी का सार है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा पूरी कहानी बहुत बढ़िया तरीके से, और हम इसका क्वेश्चन आंसर भी बहुत जल्द करने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहेंगे इस चैनल पर और बढ़िया से समराइज़ करेंगे। अगर हमें कहीं पर त्रुटि होगा, कुछ गलती हुआ होगा तो हमें क्षमा करेंगे, और ज़्यादा विशेष प्रावधान कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अपना फीडबैक देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।